खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखें कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। तो आइए सुनते हैं जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। बुलंद आवाज में सुनाई दे रहे इन नारों की गूंज यूपी, बिहार और झारखंड राज्यों के सुदूर गांवों से आ रही है। जेंडर आधारित महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिन तक ये अभियान चला और आज मानवाधिकार दिवस के दिन गर्मजोशी के साथ इसका समापन आधी आबादी के एक बड़े हिस्से में उम्मीद जगाकर खत्म हुआ, ताकि आने वाला कल उनका हो। इन आवाजों के पीछे जो चेहरे हैं उनमें आत्मविश्वास झलक रहा है, मुस्कुराहटें साफ दिख रही हैं, जो गवाही हैं इस बात की कि पिछले वर्षों में हुई बदलाव की कोशिशें कितनी सफल रहीं। साथियों नमस्कार, जोहार। मैं नीतू सिंह आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया और क्रिया के साझा प्रयास से आज मानवाधिकार दिवस के इस खास मौके पर एक हिंदी की विशेष पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। हम अगले 6 महीने तक इस पॉडकास्ट के जरिए आप तक हाशिए पर खड़े समुदाय की वो कहानियाँ, वो किस्से उनकी ही आवाज में प्रमुखता से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि इन्हें अब तक क्यों नहीं कहा गया या इन्हें अब तक सुनने का मौका क्यों नहीं मिला। हमारी कहानियाँ आपके दिल तक जाएंगी, आपको अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेंगी। हम ऐसी कहानियाँ भी लेकर आएंगे जो आपको स्टीरियोटाइप से हटकर सोचने पर विवश करेंगी। हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिनको लेकर वर्षों से हमारे दिमाग में कई तरह के पूर्वाभास और धारणाएं बनाई गई हैं। उम्मीद करती हूँ इस पॉडकास्ट सीरीज से आपके दिमाग में वर्षों से बनी कई गलत धारणाएं टूटेंगी। धरातल से जुड़े उन ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए आज भी उनका जद्दोजहद जारी है। कभी आप में से कोई हमारी कहानी का किरदार होगा। ये कहानियाँ आपको सिर्फ पॉडकास्ट में ही नहीं सुनाई जाएंगी, बल्कि वीडियो के माध्यम से भी दिखाई जाएंगी, ताकि आप इनकी गंभीरता को सुनकर, देखकर और करीब से समझ सकें, महसूस कर सकें, ठहर कर सोच सकें। हो सकता है कुछ किस्से कई बार आपको बेचैन कर दें, कुछ आपको सोने ना दे। यह भी संभव है कि कुछ किस्से आपको कुछ करने की हिम्मत दे जाएं, आपको उत्साह से भर दें। मैं नीतू पॉडकास्ट के इस 6 महीने के सफर में बिहार, झारखंड और यूपी के कई जिलों के दर्जनों गांवों में भटकना चाहती हूँ। जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी सीरीज की कहानियों और उनके किरदारों की तलाश इस यात्रा में पूरी करना चाहती हूँ। मैं कहानी के कई किरदारों से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहती हूँ, थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, ठहरना चाहती हूँ, उन्हें सहज महसूस कराना चाहती हूँ।
साथियों, इस सीरीज की शुरुआत आज करने की एक विशेष वजह रही, क्योंकि आज 16 दिवसीय अभियान का समापन है और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने और उद्घोषणा का सम्मान करने के लिए चुनी गई थी। इस वर्ष 2023 में मानवाधिकार दिवस की थीम रखी गई, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। हमारी सीरीज का उद्देश्य भी मानवाधिकार दिवस की थीम से मिलता जुलता है। इसलिए हम इस विशेष अवसर को जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी की शुरुआत कर यादगार बनाना चाहते हैं, ताकि अभियान के समापन के बाद भी हम आपके किस्से, कहानियों और मुद्दों से जुड़े रह सके। हम एक कदम और आगे की यात्रा तय करना चाहते हैं। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्रिया की प्रोग्राम डायरेक्टर शालिनी सिंह से मिलवाते हैं। शालिनी जी, सबसे पहले तो आपका हमारी इस हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में तहे दिल से स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्रिया मानवाधिकार को लेकर किस तरह से काम करती है। थैंक यू नीतू। सो एक्चुअली इस सवाल को जवाब में मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि हमारा स्टार्टिंग ही विजन, मिशन और जो हम कौन हैं वो बताते हुए ही हम अपने सेंटेंसेस में ह्यूमन राइट्स का नाम लेते हैं, मानवाधिकार पे काम करने का नाम लेते हैं, और हम कहते हैं कि दक्षिणी दिशा में एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्सुअल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को अपने काम का एक मुख्य विषय मानती है। सो हम मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और उसको आगे सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा काम होता है और उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। क्रिया का बड़े पैमाने पर जो लक्ष्य है उसे आप इस पॉडकास्ट के जरिए कैसे आगे बढ़ाएंगी? तो जब हमने शुरुआत की थी, यानी 2000 में क्रिया की, सन 2000 में क्रिया की स्थापना हुई थी और 2-3 लोगों ने मिलकर, 2 लोगों ने मुख्य रूप से मिलकर जो को फाउंडर रहे हैं उन्होंने स्थापना की थी। बट इसमें और भी बहुत लोगों का जुड़ाव था शुरुआत में, जब हमने इसको शुरू करने की कोशिश की थी। और शुरुआत से ही ये बहुत क्लियर था कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो हाशिए पर खड़े हैं। और जो हाशिए पर खड़े हैं वो कई वजह से होते हैं, चाहे वो अपने काम की वजह से हो सकते हैं, अपनी यौनिक पहचान की वजह से हो सकते हैं, जाति धर्म के आधार पर हो सकते हैं, या इवन भाषा के आधार पर हो सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर था कि हम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ेंगे जो हाशिए पर खड़े हैं और उनकी क्षमता वृद्धि के लिए काम करेंगे, ताकि वो उन सभी जगहों पर पहुंच पाए जहां जनरली वो भेदभाव की वजह से नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये बहुत बेसिक आइडिया था और इसीलिए हमने जब भारत में 2000 में काम शुरू किया तो 3 राज्यों में, खासकर बिहार, यूपी और झारखंड में हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेषकर ध्यान देकर हमने काम करना शुरू किया। छोटी छोटी संस्थाओं को जोड़कर, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन सबके साथ जोड़कर हिंदी में काम करना शुरू किया और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस तरह से काम शुरू की कि वो अपना काम बेहतर कर सके और जहां वो जुड़े हैं जमीनी स्तर पर अपने काम को मजबूत कर सके। तो हमारा सहयोग सिर्फ क्षमता वृद्धि तक था कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम कैसे उनको सहयोग कर सकते हैं। नारीवादी नजरिए से आप मानवाधिकार को कैसे कनेक्ट करती हैं? तो देखिए, जब मानव अधिकार की हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज साइन हुए हैं, जो संधियां साइन हुए हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं है। एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत कुछ है। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए टूल है जो हमें हेल्प करता है कि क्या क्या बातें मानव अधिकार के हिस्से में आती हैं, जुड़ाव में आती हैं, और कैसे अगर वो किसी को नहीं मिलता है तो लोग उससे जुड़कर कैसे अपने लिए एडवोकेसी कर सकते हैं। बट जब हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या सब लोग उन संधियों को पढ़ पा रहे हैं, वो सब उस तक पहुंच है कि नहीं पहुंच है। तो एक तो ट्रेनिंग होता ही है कि ठीक है, हम इन सब चीजों पर करते हैं ट्रेनिंग और लोगों को बताते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, किन चीजों पर आप कहाँ जा सकते हैं, कैसे उन अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं। बट हम साथ में ये भी कोशिश कर सकते हैं कि और जो लोग काम कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर, सभी लोगों को जोड़कर कैसे हम मानवाधिकार के मुद्दों को देखें। तो एक जो औरत का अधिकार है, क्या वो बच्चों के अधिकार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्या एक जो बच्चे का अधिकार है वो लड़कियों के अधिकार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो मानव के रूप में मेरी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं,
और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो और कैसे मैं डिग्निटी के साथ सम्मानित जीवन जी सकूं, ये बहुत जरूरी है समझना और उसके बारे में समझ बनाकर काम करना। क्रिया का बड़े पैमाने पर जो लक्ष्य है उसे आप इस पॉडकास्ट के जरिए कैसे आगे बढ़ाएंगी? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम मीटिंग स्पेस में और ट्रेनिंग स्पेस में सिर्फ बातचीत करते हैं। तो जो बातचीत हम कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं वो एक कमरे से, एक मीटिंग हॉल से निकलकर बाहर कैसे जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉडकास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है हमारी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, और ऐसे मुद्दे जिन पर आम तौर पे चर्चा नहीं होती, हम रोज न्यूज़ में नहीं देखते, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते, उन मुद्दों पर भी हम इससे सुनकर अपनी समझ बना सकते हैं। जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी, काफी प्यारा नाम है। इस नाम को चुनने के पीछे आपकी क्या सोच रही? देखिए, अगर दोनों नाम को देखें, अभी भी आम तौर पे जब भी जेंडर की बात करते हैं तो लोग सिर्फ महिलाओं के मुद्दों को इसमें जोड़ते हैं, पर जेंडर पहचान एक्चुअली सिर्फ महिलाओं से जुड़ा नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, जेंडर पहचान की वजह से पूरा महिलाओं और लड़कियों का जीवन प्रभावित होता है और किस तरह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अन्य पहचान के लोग जो जेंडर की वजह से कहीं ना कहीं किसी बॉक्स में बंध जाते हैं, उनके भी मुद्दों को हम यहाँ जोड़ रहे हैं और उनके साथ भी होने वाले भेदभाव और चुनौतियों की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जेंडर का बवंडर बहुत अप्रोप्रिएट और सही लगता है, क्योंकि हम लोग एकदम से जेंडर के बॉक्स को खोल रहे हैं और उसमें बहुत सारे और चीजों को शामिल कर रहे हैं और पहचानों को शामिल कर रहे हैं। और बात और जज्बात इसलिए कई तरीके से एक्चुअली दिल की बातें होंगी। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया एंड क्रिया पेश कर रहे हैं हिंदी की खास पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। श्रोताओं, शालिनी जी को सुनने के बाद उम्मीद करती हूँ आप इस सीरीज की गंभीरता को और समझ पाए होंगे। हमारी इस सीरीज में कुछ वो कहानियाँ भी होंगी जो महिला हिंसा के विरुद्ध चल रहे 16 दिवसीय अभियान के दौरान सामने निकल कर आई हैं। आपको बताते चले, यह 16 दिवसीय अभियान एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो देश और दुनिया में 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस से शुरू होता है और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन समापन। इसकी शुरुआत 1991 में रटगर्स यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वीमेन ग्लोबल लीडरशिप द्वारा आयोजित पहले महिला वैश्विक नेतृत्व संस्थान द्वारा की गई थी। वर्ष 1991 से अब तक लगभग 200 देशों के 6000 से अधिक संगठन इस अभियान में हिस्सा ले चुके हैं। इस वर्ष 16 दिवसीय अभियान की थीम रही जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध सामूहिक विरोध। इस विश्वव्यापी अभियान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्रिया ने बिहार, झारखंड और यूपी में अपनी सहयोगी संस्थाओं की मदद से सुदूर इलाकों में हाशिए पर खड़े समुदाय तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि यहाँ रहने वाली महिलाएं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य उनका यह भी था कि इनके साथ होने वाली हिंसा की चर्चा विश्व स्तर के उन संगठनों के साथ भी हो सके जो इसके लिए काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि हम आपको अपनी दूसरी खास मेहमान से कितनी देर में मिलवाएंगे, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको मिलवाते हैं क्रिया की प्रोग्राम मैनेजर बबीता जी से। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिला हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान इस वर्ष क्यों विशेष रहा। जैसा कि जानती हैं आप नीतू कि 16 दिवसीय अभियान जो है वो एक ग्लोबल कैंपेन है या एक वैश्विक कैंपेन है और इसका उद्देश्य है कि जो भी संस्थाएं या संगठन, इंस्टीट्यूट जेंडर आधारित हिंसा पे काम कर रहे हैं या उस मुद्दे को लेके जो अपनी जो आवाज है उसको एम्पलीफाई करने के लिए और या भी मैं कहूँ गाढ़ा करने के लिए 16 दिवसीय अभियान के माध्यम से कैंपेन करते हैं। और ये हर वर्ष कैंपेन जो है अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से करती हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जेंडर आधारित हिंसा
को लेकर हम अपनी बात, चाहे वो विश्व के सरकारी तंत्र के लोग हों या समाज के लोग हों, सबके पास एक मैसेज जाए कि क्यों इसे बंद करना है और उसके लिए हम किन किन मुद्दों को लेके और किन किन बातों को लेके एक ठोस प्रयास कर सके। तो ये कैंपेन उसका एक हिस्सा है। इस वर्ष का जो कैंपेन है, ये एक तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कैंपेन जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, विश्व में जो सारे संगठन इसको लेके काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी एक सॉलिडारिटी है और हम ये बता रहे हैं कि हम सबके साथ इस मुद्दे पे एक साथ खड़े हैं। तो ये कैंपेन सॉलिडारिटी का एक हिस्सा है। क्योंकि क्रिया हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने कैंपेन में एक जेंडर के अंदर ही खास मुद्दे को लेके हम ज्यादा से ज्यादा उसकी बात कर रहे हैं। तो इस वर्ष हम कह रहे हैं कि जो समावेशी नारीवादी है, जिसको हम अंग्रेजी में इंक्लूसिव फेमिनिज्म भी कहते हैं, और जिसका मतलब है कि सिर्फ किसी एक मुद्दे पे बात करने से नहीं होगा। जेंडर का मतलब बाइनरी नहीं है, सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात करने से नहीं होगा। जो अपने आप को महिला की तरफ परिचय में लाते हैं, सबकी बात करने की जरूरत है। वो वर्ग जो बहुत हाशिए पे है, जिनकी बात नहीं हो पाती है। तो हमारा ये पूरा जो कैंपेन है, वो दृश्यता और अदृश्यता, किसकी दृश्यता बनती है और किसकी दृश्यता नहीं बनती है और क्यों नहीं बन पाती है, उसको लेके ज्यादा से ज्यादा हम बात कर रहे हैं। जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी को हमारे श्रोता क्यों सुने? उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए जो इस बात को मानते हैं और जो इस गैर बराबरी और असमानता को खत्म करना चाहते हैं और अधिकार पे जिनको लगता है कि हमें एक साथ आने की जरूरत है। मुझे लगता है उन सभी श्रोताओं को सुनना चाहिए। आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में हमारी ये भी कोशिश होगी कि आपके मंच के माध्यम से कि कहानियां बहुत हैं, कोशिशें बहुत हैं, पर उनको कितने लोगों तक हम ला पाते हैं। और हम जब कह रहे हैं कि कहानियां हैं, तो कहानियों की जो चुनौतियां हैं उस पे बात करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम समावेशी नारीवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जो आवाजें छूट जाती हैं और जो आवाजों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, उसको लोगों तक लाने की जरूरत है, उस पे बात करने की जरूरत है। हमारे साथी संस्थाओं के साथ मिलकर जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसको लोगों तक लाने की कोशिश होगी और बातचीत होगी। और बातचीत में हमें ये भी उम्मीद होगा कि लोग भी अपनी राय खुल के देंगे और बात करेंगे हमारे साथ। शुक्रिया बबीता जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद नीतू, थैंक यू सो मच। श्रोताओं, मैं तो बबीता जी को सुनते हुए कल्पनाओं में उन राज्यों की यात्रा पर पहुंच गई जिनका वो जिक्र कर रही थीं। मैं सोचने लगी इन राज्यों की यात्रा कितनी रोचक होगी। जब हम मैदान में फुटबॉल खेलती किसी आदिवासी लड़की के साथ बैठकर उसके खिलाड़ी बनने के जज्बे के बारे में सुन रहे होंगे, या फिर उस महिला प्रधान को सुन रहे होंगे जिन्होंने अपनी यात्रा खुद तय की है। वो अनुभव मुझे और उत्साह से भर देगा जब हम खेत की पगडंडी पर बैठकर गांव की एक डरी सहमी लड़की से उसके दिल्ली पहुंचने तक के सफर का वृत्तांत इत्मीनान से सुन रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी जरूर पसंद आया होगा। हमारे आगे के एपिसोड की यात्रा आपको और रोचक लगेगी, क्योंकि अब आप में से कोई हमारी कहानी का किरदार होगा। हम अगले सप्ताह आप तक पहुंच सकें, आपको अपनी कहानी का किरदार बना सकें। तब तक मुझे यानी नीतू सिंह को दीजिए इजाजत। तब तक आप सब रखें अपना ख्याल। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर गई हो, चल सब साथ चल गई हो, लिए अब हाथ चल गई हो। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी।